कि 8th क्लास नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो है वाटर प्रेशर एंड लिक्विड प्रेशर इन क्लोज्ड कंटेनर्स। वाटर प्रेशर यानी जो पानी है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, किस तरह से करता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो भी आपका वाटर प्रेशर है। ठीक है, ये सारा आज हम पढ़ेंगे। इसको आप नॉर्मली आप बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल उन्होंने इस एक्टिविटी में दी हुई है कि अगर आपने एक बॉटल पानी से फिल की हुई ली है, आप उसके अंदर 3 सुराख करते हो इस तरह से। ठीक है, आपने उसमें से देखने 3 सुराखों में से पानी निकलेगा, लेकिन जो तीनों आपस में से पानी की एक धार होती है वो निकल रही होती है। आप उसको देखोगे कि वो डिफरेंट एंगल्स पे एक तो निकलेगी और डिफरेंट प्रेशर के साथ निकलेगी। ठीक है, कहीं से ज़्यादा तेज़ी से पानी गिर रहा होगा, ज़्यादा प्रेशर से गिर रहा होगा, कहीं से बिल्कुल ही कम प्रेशर के साथ गिर रहा होगा। तो वो क्यों है इस तरह से, ठीक है, वो सारा हम पढ़ेंगे। एक ये एग्जांपल है। इसके अलावा आपको एक नॉर्मली आप एग्जांपल देखना है आपके पास एक, आपके हर किसी घर में वाटर टैंक्स होते हैं। ठीक है, जो पानी की टैंकी हम लोग यूज़ करते हैं घर में। ठीक है, वो पड़ी होती है घरों की छत पे। ठीक है, अब अगर आप उससे एक ऑब्जर्वेशन ले उससे देखो तो आप ये देखोगे कि अगर तो आप बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो और वो वाली वहाँ पे आप कोई भी टैप खोलोगे तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो पानी जो है वो थोड़े ज़्यादा प्रेशर से आ रहा होता है। लेकिन जब आप अपर फ्लोर पे जाते हो, फर्स्ट स्टोरी घर की होती है, सेकंड स्टोरी किसी भी फ्लोर पे जाओगे, वहाँ पे आप टैप खोल के देखोगे तो वहाँ पे जो वाटर प्रेशर होगा वो थोड़ा कम होगा, थोड़ा सा कम, ज़्यादा नहीं फ़र्क होगा, बिल्कुल थोड़ा सा कम होगा। वो किस तरह से है कि वो इसलिए है क्योंकि जो आपका वाटर प्रेशर है वो डिपेंड करता है हाइट ऑफ द वाटर टैंक पे। ठीक है, आपका वाटर टैंक जितना ऊंची होगा, जितना डिफरेंस होगा आपके वाटर टैंक में और जहाँ पे आप पानी चेक कर रहे हो, वो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा आपका वाटर प्रेशर। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे लिखी हुई है वाटर प्रेशर होता क्यों है। ठीक है, अब अगर आप क्लोज टैंक में आपने वाटर रखा हुआ है तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मूव करते रहते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, तो जो वो हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन इट्स वॉल्स। जिस भी कंटेनर में रखोगे, आप किसी बॉटल में पानी फिल कर लो, आप किसी टैंक में पानी रख लो, आप किसी भी बर्तन में पानी डाल लो, तो वो जो है उसके वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अब उसको आप वहाँ से निकालोगे तो वो एक प्रेशर के साथ वहाँ से निकलेंगे, मतलब एक जोर लगा के एक फोर्स के साथ वहाँ से निकलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं कि वाटर प्रेशर किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो वो आप लोग लिख लो बेशक साथ ही कि वाटर प्रेशर डिपेंड करता है एक तो हाइट ऑफ द वाटर टैंक पे और दूसरा डेप्थ ऑफ द वाटर। ठीक है, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है वाटर टैंक की ग्राउंड फ्लोर से तो आपका जो वाटर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर आपकी जो डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक है, वाटर टैंक नहीं, डेप्थ ऑफ द वाटर, अगर आप इस एग्जांपल में देखते हो, ये जो आपके ये नीचे वाली यहाँ पे निकलने लिखी हुई है, इसकी ये वाली डेप्थ ज़्यादा है, ये वाली डेप्थ कम है। ठीक है, अगर आपकी डेप्थ ज़्यादा होगी तो जो पानी है वो ज़्यादा प्रेशर से निकल रहा है। अगर आपकी डेप्थ यहाँ पे थोड़ी कम हो रही है तो यहाँ पे थोड़े कम प्रेशर से। और अगर आप बिल्कुल ऊपर वाले पे देखते हो तो इस पर इतना प्रेशर नहीं है, ये इसकी डेप्थ भी इतनी नहीं है, तो यहाँ से जो पानी निकलेगा वो बहुत ज़्यादा कम प्रेशर से निकलेगा। ये आपकी डेली लाइफ की एग्जाम्पल है, आप इसे परफॉर्म भी कर सकते हो घर में। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जो बात। मोर ओवर द वाटर प्रेशर ऑन द टैप डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द वाटर टैंक अबव द ग्राउंड फ्लोर, दैट इज वाई द वाटर टैंक्स आर प्लेस्ड ऑन रूफ ऑफ द टॉप फ्लोर। ये भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, वाई द वाटर टैंक्स आर प्लेस्ड ऑन द रूफ ऑफ टॉप फ्लोर, बिकॉज वाटर प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ द वाटर टैंक अबव द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप्स ऑफ द टैप। अब आगे डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सबसे आपने इसको यही पढ़ना है कि जो आपको वाटर प्रेशर है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है हाइट ऑफ द वाटर टैंक पे और दूसरी डेप्थ पे। ठीक है, अब ये वाली एक्टिविटी मैंने आपको समझाई है, उसी से उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है एक्टिविटी। द ग्रेटर द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द वेसल द ग्रेटर इज द प्रेशर ऑफ द वाटर। ठीक है, जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ही उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ आगे आपकी डेफिनेशन है, liquid pressure which increases with the depth of the liquid in a container is called hydrostatic pressure। ठीक है, ये डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वाटर, वी ऑल्सो सी दैट वाटर कम्स आउट ऑफ द होल इन अ डायरेक्शन। अच्छा ये देखिए, अब आपको मैंने बताया था कि जो प्रेशर है हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करता है। ये आपका सरफेस एरिया है। ठीक है, यहाँ से आपका वाटर एक फोर्स के साथ यहाँ पे निकल रहा है। अगर आप ये एंगल थोड़ा देखो, ये रफली या एग्जैक्टली तो ये 90 डिग्री नहीं है, लेकिन ये आपका रफली 90 डिग्री का एंगल है, यानी परपेंडिकुलर या नॉर्मल एंगल है। ठीक है, यही बात उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। वाटर कम्स आउट ऑफ द होल्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉटल। This shows that the hydrostatic pressure acts all perpendicular to the surface। ठीक है, आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या प्रेशर जब भी आपका एक्ट करेगा हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करेगा।
ठीक है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपने पढ़ लेनी है कि जैसे जैसे जो आपके सी डाइवर्स होते हैं, ठीक है, वो जितना जितना सी डाइवर्स यानी जो स्विमिंग कर रहे होते हैं वो जितना पानी के अंदर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता जाएगा, क्योंकि वाटर प्रेशर इंक्रीजेज बाय 10,000 पास्कल फॉर एवरी 1 मीटर डाउन इन अ लेक और इन एन ओशन के। अगर आप 1 मीटर नीचे जाते हो तो हर 1 मीटर के साथ आपका जो प्रेशर इंक्रीज होता है वो 10,000 पास्कल होता है, ठीक है। इसीलिए द डीपर यू गो अंडर वाटर द ग्रेटर इज द प्रेशर ऑफ द वाटर वॉशिंग डाउन ऑन यू, ठीक है, कि जितना आप अंदर जाते जाते हो उतना ज़्यादा प्रेशर आप फील करते जाओगे, ठीक है। ये आपका वाटर प्रेशर था। इसके बाद है लिक्विड प्रेशर इन क्लोज्ड कंटेनर्स, कि अगर वो तो सिंपल आपको वाटर था, इसके अलावा किसी भी लिक्विड को आप जूस बना लो, दूध ले लो, या कोई भी और जो आपके पास डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं, आप उसको किसी क्लोज्ड कंटेनर यानी बंद बर्तन में आप उसको लेके उसका प्रेशर आपने देखना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए इस पॉट में एक टब है, उसके अंदर उन्होंने पानी डाला हुआ है। अब ये एरोज जो हैं ये सारे ये इस बात को शो कर रहे हैं कि जो आपका वाटर प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में, जो आपका वाटर है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, हर डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है। ये नहीं होगा कि वाटर है तो वो सिर्फ नीचे वाली डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, साइड पर प्रेशर नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, वो तो यहाँ पर भी तो वाटर प्रेजेंट है ना, ठीक है। वो हर साइड में आपके प्रेशर लगाएगा, ठीक है। ये आप ये वाली एक्टिविटी है, ये भी सिंपल एक एक्टिविटी आप घर में परफॉर्म कर सकते हो। एक बॉटल जो राउंड बॉटल होती है नीचे से, आप उसमें पानी फिल करो, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट उसके जगहों पे सुराख करके देखो, तो आप देखोगे कि उसके हर सुराख में से इक्वल एंगल पे या इक्वल प्रेशर के साथ आपके वाटर निकल रहा होगा। ये नहीं होगा कि आपने यहाँ पे सुराख किया है, पानी यहाँ तक फिल किया हुआ है, लेकिन यहाँ से पानी नहीं निकल रहा, पानी सिर्फ यहाँ से निकल रहा है, कि यहाँ से ज़्यादा प्रेशर से होगा, वहाँ से ज़्यादा प्रेशर से होगा, इस तरह से नहीं है, ठीक है। जो क्लोज कंटेनर है उसमें वाटर या कोई भी लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करेगा, इक्वली प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी उतना ही होगा, यहाँ पे भी उतना ही होगा, यहाँ पे भी उतना ही है, नीचे भी उतना ही है, यहाँ पे भी उतना ही है, ठीक है। ये आपने एक्टिविटी ये भी घर करके देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो हमने यहाँ पे वाटर प्रेशर एग्जर्ट करता है हर डायरेक्शन में, ये हमें एक पास्कल लॉ यहाँ पे देगा। पास्कल आपने यूनिट पढ़ा है इसका, वो क्यों है, क्योंकि जो साइंटिस्ट था जिसने इसे डिस्कवर किया था उसका नाम था पास्कल, ठीक है। प्रेशर इज एग्जर्टेड ऑन द फ्लूइड, इंक्लूड फ्लूइड बोलते हैं किसी भी लिक्विड को, जो भी बहने वाली चीज़ होती है उसको, ठीक है। इनक्लोज्ड इन अ वेसल इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। ये आपकी पास्कल लॉ की डेफिनेशन है कि जो भी प्रेशर है किसी भी आप क्लोज कंटेनर में देखते हो, ओपन कंटेनर में इस तरह से नहीं होगा, मतलब ओपनली अगर आप ओशन में देख लेते हो, किसी लेक में देखते हो, नहर में, नदी में, किसी में, वहाँ पे ये प्रेशर जो आपका पास्कल लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ क्लोज कंटेनर में होगा, ठीक है। This fact was first time discovered by Pascal and is called Pascal's law, ठीक है। Pascal's law is only applied to the fluid filled in closed vessels, ठीक है। closed बर्तन में ही होगा, vessel मतलब कोई भी बर्तन जो आप ले रहे हो, open container या open vessel में नहीं होगा। The branch of science which deals with the transmission of fluid pressure through pipes as a source of mechanical force is called hydraulics. Such systems are often used to produce a large force with the help of a small force. ये आपकी hydraulics की definition है, इसको आप यहाँ पे underline कर लो, ये इसका use है, ये हम कल next lecture में अपने डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से आपको जो भी नहीं समझ में आई उसको underline कर लो, मुझसे पूछ लो। ईजी है, नॉर्मल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको समझा दिए, आपको समझ आ जानी चाहिए। फिर भी अगर कुछ नहीं आएगा तो वो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं।